हेलो दोस्तों, मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज की मोटिवेशन वीडियो है मेरी सभी हाउसवाइफ बहनों के लिए, जिनसे मैं बात करना चाहती हूँ सिलाई के बारे में। तो देखिए, सभी को, मेरी बहनों को सिलाई ज़रूर आनी चाहिए। इतनी तो आनी ही चाहिए कि वो अपने कपड़े खुद से सिल सकें और अपने पैसों की भी बचत कर सकें। तो होए ना डबल मुनाफे की बात। और देखिए, जब हम अपने सूट सिलते हैं ना, तो उसमें से कुछ कपड़ा भी बचता है। तो उन कपड़ों का क्या, साइड से निकले हुए कपड़ों के हम फ्रॉक सिल सकते हैं या छोटे मोटे कुछ भी चीज़ बना सकते हैं। बहुत फ़ायदा है। और आजकल देखिए, इतना इतने का सूट नहीं आता है। सूट आपका 200 250 या 300 तक का आ जाएगा और सिलाई भी उसकी उतनी ही चली जाएगी, 300 400 रुपये। तो कितनी महंगी सिलाई हो गई। इतने का तो सूट भी नहीं है जितने की सिलाई जाती है। तो इसलिए कह रही हूँ कि मेरी सभी हाउसवाइफ बहनों को सिलाई ज़रूर आनी चाहिए। इसी बारे में बात करते हैं कि कितनी सिलाई आनी चाहिए और सिलाई की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। तो सिलाई की शुरुआत सुई में धागा डालने से करनी चाहिए और करनी होगी, क्योंकि पहले सुई में धागा डलेगा तभी तो वो सुई कपड़े को एक सुंदर सी पोशाक बनाकर तैयार करेगी। तो देखिए, जिनको पहले कुछ भी नहीं आता है, उनको सबसे पहले मशीन चलाना सीखना होगा। और मशीन चलाना कैसे सीखेंगी? अपने घर के फटे पुराने कपड़े सिल कर। जो कि कपड़े हमारे फट जाते हैं, उनको सिलने के लिए हम टेलर के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ हम पैसे वेस्ट करते हैं अपने, जबकि वो छोटा सा काम होता है और टेलर हमसे 50-100 रुपये आराम से ले लेते हैं उसी काम के। तो वो काम आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि आपको कुछ भी नहीं आता है। आपको बहुत कुछ आता है, बस आपको करना है। तो आप पहले अपने घर के फटे पुराने कपड़ों को सिलने की कोशिश कीजिएगा। उनसे छोटे छोटे बैग बनाने की कोशिश करिएगा। जो कोई हमारे कपड़े फट जाते हैं, जैसे बेडशीट फट गई या कोई भी सूट पुराना हो गया, तो उनसे आप स्टोरेज बैग बनाइएगा। और स्टोरेज बैग पर हमेशा सीधी सिलाइयाँ लगती हैं। शुरुआत आप यहीं से कीजिएगा, बैग बनाने से, क्योंकि बैग में ज़्यादातर सीधी सिलाइयाँ लगती हैं और वहाँ आपकी सिलाई भी फिनिशिंग हो जाएगी, अच्छे से सिलाई लगनी शुरू हो जाएंगी। और फिर उसके बाद आप अपने सूट सिलिएगा। सूट सिलने से पहले डायरेक्ट कपड़ा मत काटिएगा। सबसे पहले आप न्यूज़पेपर पर काटना सीखिएगा। न्यूज़पेपर पर काटेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ आपने क्या गलती की है। उसके बाद आप सूट को काटिएगा अपने, क्योंकि पहले आप अपने कपड़ों को सिलिएगा। तो वो कपड़ा आपको कैसा आ रहा है फिटिंग में, कहाँ पर वो ढीला है, वो सब गलतियाँ आप करेंगे तो आप समझेंगे ना। और गलतियाँ देखिए सब पर होती हैं। ये नहीं कि एक सूट सिल दिया और मेरा सूट तो ख़राब हो गया, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकती? सब कुछ कर सकती हैं आप। देखिए, बड़े बड़े टेलरों पर भी गलतियाँ होती हैं। कभी उनकी फिटिंग में कोई कमी रह जाती है, कभी ऊंचा नीचा भी हो जाता है। तो इसलिए गलतियाँ तो सभी पर होती है, लेकिन बात सीखने की है। सीखने की कोशिश करेंगे तो सब कुछ सीख सकते हैं। तो सिलाई की शुरुआत यहीं से करनी है आपको। और फिर देखिएगा कि आप क्या नहीं कर सकती। आप वो सब कर सकती हैं जो आपने सोचा भी नहीं था। इसके साथ आप अपने पैसों की भी बचत कर सकती हैं और अपने समय का भी सदुपयोग कर सकती हैं। और जो लोग आपको ये कहते हैं ना कि आपको ये नहीं आता है, वो भी ये सब कहना बंद कर देंगे। तो सिलाई बस इतनी ही आनी चाहिए कि आपको शोल्डर कितना काटना है और गला कितना काटना है। अगर आपको ये सभी फ़िरोक अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर मेरी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इनमें से कौन सा फ़िरॉक आपको अच्छा लगा या किसी फ़िरॉक की आपको कटिंग सीखनी है, तो वो भी मुझे बताइएगा। मैं दूसरी वीडियो में आपको फ़िरॉक की कटिंग सिखा दूँगी। तो मिलती हूँ फिर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए करती हूँ बाय बाय और सब अपना ध्यान रखिएगा।